हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम प्रमुख धातुओं के नाम, उसके अयस्क और सूत्र आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्योंकि आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि पूछ लेगा कि बोरेक्स किसका अयस्क है, तो आप बोलोगे सोडियम का अयस्क है। ओके, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, बोरेक्स किसका अयस्क है? सोडियम का अयस्क है। पूछ लेगा बोरेक्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सुहागा भी कहा जाता है। ठीक है, बोल देगा आपको कि बोरेक्स का अनुसूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये आप लिख देना Na2P4O7 इंटू 10H2O। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। या फिर आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि सोडियम के किन्हीं दो अयस्कों के नाम लिखे, या फिर पूछ लेगा सोडियम के दो अयस्कों के नाम और उसके सूत्र लिखे। तो आप दो अयस्क ये और ये लिख लेना, जो भी याद होगा लिख लेना और उसका सूत्र लिख लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके धातु और उसके अयस्क और सूत्र जानते हैं। ठीक है, पहले हम लोग धातु लिए हैं सोडियम, जिसका सिंबल, जिसका संकेत Na होता है। ठीक है, सोडियम। ठीक है, सोडियम का पहला अयस्क है मेरे पास चिली साल्टपीटर। ओके, ये इसका और है, यानी कि अयस्क है। ओके, देखिए इस धरती पे ना अयस्क होता है, पहले होता क्या है पहले ये समझ लो। इस धरती पे जो हम देखते हैं धातु सोडियम जो देखते हैं, ये सोडियम जो है इस रूप में नहीं होता है, बल्कि इसे जो है इस रूप में लाया जाता है बहुत सारे प्रोसेस से। ओके, तो ये खनिज के रूप में पाया जाता है। अयस्क जो है खनिज के रूप में पाया जाता है, तो इसे मेटल बदलने में बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो उसके लिए जो है एक अयस्क की ज़रूरत होती है, जिसकी मदद से इसे प्राप्त किया जा सके। ठीक है, खनिज जो है हमारी धरती पर भूप्रपट्टी पर मौजूद होता है। ठीक है, लेकिन इसे जो है हमें धातु बनाने के लिए एक खास इसका जो है एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो उसके लिए अयस्क की जरूरत होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं और। अयस्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? और कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है अयस्क खनिज लवण को जो है धातु में परिवर्तित करने में ये बहुत ही सहायता होता है। ठीक है, जितना बढ़िया अयस्क रहेगा उतना ही कम दाम खर्च में हम उससे जो है धातु में बदल पाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पहले बात कर लेते हैं सोडियम का। तो इसका पहला अयस्क क्या है? चिली साल्टपीटर, जिसका सूत्र होता है NaNO3। ठीक है, इसका दूसरा जो अयस्क है वो है ट्रोना, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 2NaHCO3 इंटू 3H2O। ठीक है, इसी तरह बात कर लेते हैं इसका नेक्स्ट अयस्क है बोरेक्स, जिसे हम लोग सुहागा के नाम से भी जानते हैं। इसका सूत्र होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। ठीक है, इसी तरह इसका जो है नेक्स्ट अयस्क है साधारण नमक। साधारण नमक का सूत्र आप सब जानते हो, NaCl। ठीक है, ये एक इसका अयस्क है, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, चलिए अब देखिए सब अयस्क जो है ना, सबका अलग अलग जो है इसका जो है आप कह सकते हो इसका वैल्यू होता है। ठीक है, वैल्यू सबका अलग अलग होता है। ठीक है, कोई अयस्क होगा जो कि कम खर्चे से ही जो है धातु में बदल करके दे देगा। कोई अयस्क होगा जो कि उससे ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, तब धातु में हम बदल सकते हैं उस खनिज को। ठीक है, तो सबका अलग अलग जो है वैल्यू होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अयस्क जो है उसका दाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट धातु एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल, जिसका संकेत Al होता है। ठीक है, तो इसका पहला जो अयस्क है वो है बॉक्साइट। मेरे पास बॉक्साइट इसका एक अयस्क है। इसका एक और है जो कि खनिज के रूप में पाया जाता है। ओके, तो खनिज के रूप में जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम जो खनिज के रूप में होता है, उससे धातु बदलने में बॉक्साइट अयस्क जो है हमें बहुत ही मदद करता है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O। ठीक है, इसका नेक्स्ट अयस्क है कोरंडम। ठीक है, इसका सूत्र होता है Al2O3। ओके, इसका नेक्स्ट अयस्क है फेल्सपार, जिसका अनुसूत्र होता है KAlSi3O8। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है इस अयस्क में। ठीक है, फेल्सपार में क्या क्या पाया जा रहा है? पोटासियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्साइड के जो है आप कह सकते हो अणु मिल करके जो है एक यौगिक बना रहा है, और ये एक जो है इसका एक अयस्क बन रहा है, जिसका नाम है फेल्सपार। ठीक है, इसी तरह इसका नेक्स्ट अयस्क है क्रोयोलाइट। एल्युमिनियम का नेक्स्ट अयस्क क्या है? क्रोयोलाइट। इसका अनुसूत्र होता है Na3Alf6। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एलुनाइट। इसका अनुसूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल क्यू या होल 3 इंटू 4AlOH का होल 3। ठीक है, इसका नेक्स्ट अयस्क है कायोलिन। इसका अनुसूत्र होता है 3Al2O3 इंटू 6SiO2 इंटू 2H2O। ठीक है, चलिए तो इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन था मैं आपको बता देता हूँ। ये याद रखिएगा, बॉक्साइट याद कर लीजिएगा, कोरंडम याद कर लीजिएगा,
क्रोयोलाइट याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई याद नहीं कीजिएगा तो चलेगा, ये तीनों आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम। पोटेशियम, ओके। पोटेशियम का जो है दो जो है यहाँ पे अयस्क होता है। पोटेशियम को के से इसे इसका सिंबल जो है के होता है, इसका संकेत के होता है, ठीक है। चलिए, इसका पहला जो है वो है नाइट्रेट, जिससे साल्ट पीटर भी कहते हैं, ओके। साल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं। नाइट्रेट इसका पहला अयस्क है, जिसे साल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं। इसका सूत्र होता है KNO3, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। साल्ट पीटर यानी KNO3, ओके। नेक्स्ट अयस्क है कार्नेलाइट, जिसका अनुसूत्र होता है KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम की, ठीक है। चलिए, मैग्नीशियम जिसका सिंबल Mg होता है, इसका पहला अयस्क है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट इसका अनुसूत्र होता है MgCO3। नेक्स्ट अयस्क है डोलोमाइट, इसका अनुसूत्र होता है MgCO3 इंटू CaCO3, ठीक है। नेक्स्ट इसका अयस्क है इप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट इसका अनुसूत्र होता है MgSO4 इंटू 7H2O, ठीक है। नेक्स्ट है कीसेराइट इसका नेक्स्ट अयस्क है, एक अयस्क है कीसेराइट, इसका अनुसूत्र होता है MgSO4 इंटू H2O, ठीक है। इसका नेक्स्ट अयस्क है कार्नेलाइट, इसका अनुसूत्र होता है KCl MgCl2 इंटू 6H2O, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट धातु, नेक्स्ट मेटल की बात कर लेते हैं, वो है कैल्शियम, यानी कि इसका सिंबल Ca होता है, ठीक है। इसका पहला अयस्क की बात कर लेते हैं तो डोलोमाइट इसका एक अयस्क है, इसका एक और है, ठीक है। तो इसका अनुसूत्र होता है CaCO3 इंटू MgCO3, ठीक है। नेक्स्ट इसका अयस्क है कैल्साइट, जिसका अनुसूत्र होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है इसका जिप्सम, जिसका अनुसूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है जिप्सम का अनुसूत्र लिखे, ठीक है। नेक्स्ट है इसका जो होता है और वो है इसका फ्लूओरसपार, इसका अनुसूत्र होता है CaF2। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर ज़्यादा फोकस कमांड नहीं कीजिएगा, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये रहा है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ओके। इसका जो है ये इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कीजिएगा तो भी कम चल जाएगा आपका, ठीक है। इसका अयस्क क्या है एस्बेस्टस, इसका अनुसूत्र होता है CaSiO3 इंटू MgSiO3, यानी देख पा रहे हैं इसमें कैल्शियम, सिलिकॉन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, सिलिकॉन ऑक्साइड, इतने जो है अणु मिल करके ये यौगिक बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है एस्ट्रोनशियम, जिसका सिंबल होता है, जिसका संकेत Sr होता है। तो इसका क्या क्या अयस्क है, पहला अयस्क है एस्ट्रोनशियनाइट, इसका सूत्र होता है SrCO3, ठीक है। यानी कि एस्ट्रोनशियम और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के ये जो है बना हुआ यौगिक है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो अयस्क है वो है सिलेस्टिन, इसका जो अनुसूत्र होता है SrSO4, ओके। चलिए, नेक्स्ट धातु बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है कॉपर, जिसका सिंबल Cu होता है, ठीक है। इसका पहला अयस्क है क्यूप्राइट, इसका अनुसूत्र होता है Cu2O। नेक्स्ट है इसका कॉपर ग्लांस, इसका अनुसूत्र होता है Cu2S। नेक्स्ट है कॉपर पाइराइट, इसका अनुसूत्र होता है CuFeS2। ये तीनों का तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि इनका आप अनुसूत्र लिखो, इसका सूत्र क्या होता है, या फिर इसका ये जो है किसका अयस्क है, किसका और है, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट धातु है सिल्वर यानी कि चांदी, जिसका सिंबल होता है Ag, ओके। इसका पहला अयस्क है रूबी सिल्वर, ओके। इसका अनुसूत्र होता है 3Ag2S इंटू Sb2S3, ओके। इसका नेक्स्ट अयस्क है हॉर्न सिल्वर, जिसका अनुसूत्र होता है AgCl, ओके। नेक्स्ट धातु की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है सोना, जिसका सिंबल होता है Au, ओके, यानी कि गोल्ड। इसका पहला अयस्क है कैल्वेराइट, जिसका अनुसूत्र होता है AuTe2। नेक्स्ट है इसका अयस्क है सिल्वेनाइट, जिसका अनुसूत्र होता है AgAuTe2, ठीक है। नेक्स्ट धातु है बेरियम, जिसका सिंबल होता है, जिसका संकेत होता है Ba। इसका एक ही अयस्क है, वो है बरीटस, इसका अनुसूत्र होता है BaSO4। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट धातु है जिंक, जिसका सिंबल Zn होता है। इसका पहला अयस्क है जिंक ब्लेंड, जिसका सूत्र होता है ZnS। दूसरा अयस्क है जिनसाइट, इसका अनुसूत्र होता है ZnO। तीसरा अयस्क इसका है कैलेमाइन, जिसका अनुसूत्र होता है
ZnCO3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट धातु है पारा यानी कि मरकरी, जिसका सिंबल Hg होता है। इसका अयस्क है सिनेबार। सिनेबार को हिंगुल भी कहा जाता है, ओके, हिंगुल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सिनेबार या हिंगुल पारा का अयस्क होता है। इसका अनुसूत्र होता है HgS, ठीक है। टीन, नेक्स्ट धातु है टीन यानी कि इसका सिंबल Sn होता है, ओके। इसका एक ही अयस्क है, वो है कैसीटेराइट। इसका अनुसूत्र होता है SnO3। नेक्स्ट है सीसा यानी कि Pb, जिसे प्लम्बिक या प्लम्बस के नाम से जानते हैं। इसका जो है पहला अयस्क है गैलेना। इसका अनुसूत्र होता है PbS, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीमनी, जिसका सिंबल Sb होता है। इसका जो है अयस्क है वो है एस्टिबेनाइट। इसका सूत्र होता है Sb2S3, ओके। नेक्स्ट धातु है कैडमियम, जिसका सिंबल Cd होता है। इसका भी एक ही अयस्क है, वो है गिरिनोसाइट। इसका अनुसूत्र होता है CdS, ओके। चलिए नेक्स्ट है बिस्मथ, बिस्मथ जिसका सिंबल Bi होता है। इसका भी एक ही अयस्क है, वो है बिस्मथाइट, बिस्मथाइट। इसका अनुसूत्र होता है Bi2S3। चलिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है, वो है आयरन यानी कि लोहा, यानी कि जिसका सिंबल Fe होता है, ठीक है। चलिए इसका पहला है हेमेटाइट, जिसका अनुसूत्र होता है Fe2O3, ओके। नेक्स्ट अयस्क है लिमोनाइट, जिसका अनुसूत्र होता है 2Fe2O3 × 3H2O, ठीक है। नेक्स्ट इसका अयस्क है मैग्नेटाइट, जिसका अनुसूत्र होता है Fe3O4। नेक्स्ट इसका अयस्क है सीडेराइट, जिसका अनुसूत्र होता है FeCO3। नेक्स्ट है आयरन पायराइट, जिसका अनुसूत्र होता है FeS2। नेक्स्ट इसका अयस्क है कॉपर पायराइट, जिसका अनुसूत्र होता है CuFeS2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं धातु। नेक्स्ट धातु है आपका कोबाल्ट, जिसका सिंबल, जिसका संकेत Co होता है। इसका अयस्क है एस्मेलाइट, जिसका अनुसूत्र होता है CuAsS2, ओके। इसी तरह नेक्स्ट एंड लास्ट धातु, नेक्स्ट मेटल मेरा है निकेल, जिसका सिंबल Ni होता है। इसका अयस्क है मिलेराइट, जिसका अनुसूत्र होता है NiS, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट मेटल और उनके जो है हम लोगों ने अयस्क यानी कि और उनका सूत्र आज की इस वीडियो में जाना है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। किसी से भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। देखिए पहला है सोडियम। सोडियम में आप याद कर लीजिएगा चिली साल्टपीटर और बोरेक्स, यानी कि जिसे सुहागा भी कहा जाता है, ओके। इसके बाद याद कर लीजिएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट और कोरंडम याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट धातु, आपको पोटेशियम पे आपको ज़्यादा कमांड नहीं करना है, मैग्नीशियम पे कमांड कीजिएगा। तो इसमें एक अयस्क है, अयस्क इसका है कौन सा है, डोलोमाइट, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम, कैल्शियम का जिप्सम याद कर लीजिएगा, जिप्सम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इसे याद करिएगा आप याद करिएगा कॉपर, कॉपर का जो है सभी का सभी याद कर लीजिएगा। 3 अयस्क है, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस और कॉपर पायराइट, ये तीनों को तीनों याद कर लीजिएगा। चांदी का नहीं याद करिएगा चलेगा, चांदी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ना तो सोना से ना तो बेरियम से। जिंक से ये याद कर लीजिएगा, जिंक से तीनों अयस्क याद कर लीजिएगा फॉर्मूला के साथ, ठीक है। जिंक ब्लेंड्स, जिनसाइट, कैलेमाइन याद कर लीजिएगा, ठीक है। मरकरी का अयस्क होता है, एक ही अयस्क होता है सिनेबार, जिसे हिंगुल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अनुसूत्र HgS होता है, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये सभी छोड़ दीजिएगा, एंटीमनी, कैडमियम ये सब छोड़ दीजिए, बिस्मथ भी छोड़ दीजिए। लोहा का याद कर लीजिएगा, जिसका होता है हेमेटाइट या हेमाटाइट, इस जो भी कर लीजिए, ठीक है, ओके। इसी तरह इसका जो है याद कर लीजिएगा कॉपर पायराइट, आयरन पायराइट, ओके। उसके बाद हेमेटाइट, ये तीनों याद कर लीजिएगा, बाकी आप नहीं भी याद करिएगा तो चलेगा, ठीक है। इसी तरह कोबाल्ट का और निकेल का ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो जो इंपॉर्टेंट था उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, ओके।